कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठेंगे। तभी अपना अपना कैमरा ऑन करिए। शरीर शांत, मन एकाग्र, मुखमंडल प्रसन्नता, आंखें बंद। नमस्ते सर। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। लेकर तो बताना, शुरू करते हैं आज का काम। ओके, चलिए। तो हम लोग कल फॉर्मल लेटर राइटिंग हमने किया था, आप लोगों में से कई लोगों ने भेजा भी है, इसको लास्ट में हम देखेंगे भी। आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, जो कि एक जरूरी टॉपिक है और सभी के सिलेबस में है। और सेक्शन ए में रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में पारा जंबल एक टॉपिक है जो आता रहता है, अब हर क्लास में आएगा और आगे भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा। हर एग्जाम्स में आता है, 6 हो 7 हो, हर जगह ही आता है। चलिए जी, देखते हैं, एग्जाम्पल से ही सीधे समझेंगे। कुछ आप लोगों को पता भी है और कुछ हम उसको एड ऑन भी करेंगे। ठीक है जी, सभी एक बार सवाल पढ़ेंगे और अपने अपने जवाब दें। सभी सवाल पढ़े। ऑप्शन पहला पॉइंट कहता है द रेन स्टॉप्ड। अभी रुक जाओ किरण, अभी सवाल नहीं पूछना। सर आपसे आइसक्रीम नहीं किए हैं। सर आप शायद स्क्रीन नहीं किए। स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं, शेयर स्क्रीन नाउन हो जाता है, स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं वर्ब होगा। इतना क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, बताने के लिए हम डाउट नहीं पूछेंगे कोई, मैं बता दूं। उसके बाद द रेन स्टॉप्ड एंड द सन केम आउट, वी वेंट आउटसाइड टू प्ले, इट वॉज रेनिंग हैवीली इन द मॉर्निंग, द स्काई वॉज क्लाउडी ऑल डे। 4 सेंटेंस है, 4 हमने पढ़ा। एक बार आप लोग पढ़िए और मुझे जवाब बताइए। राजनंदिनी कैमरा ऑन करो। ठीक हो गया। ओके ओके,
हाँ जी, किरण बताइए। सर ऑप्शन वन सी डी ए बी। ऑप्शन 1, चलिए साई बताओ। सर मेरा भी यही बात। आर्या बताओ। सर सी डी ए बी। राजनंदिनी। सर सी डी ए बी। हर्षिता। जब मैं पूछता हूँ बताओ तब वो सोचने लगती है। इससे पहले क्या कर रहे थे फिर? जल्दी जल्दी बताओ जो भी है। सर वन। ओके। और भूमि। सर मेरा भी वन। CDAB. The rain stopped and the sun came out. We went outside to play. It was raining heavily in the morning. The sky was all cloudy. है ना? तो बताओ जी आर्या, क्यों आपने चूज किया ये ऑप्शन? सर यहाँ पे दिया है सी में कि इट वाज रेनिंग हेवीली इन द मॉर्निंग, तो ये सुबह सुबह फर्स्ट मतलब पहले से ही रेन हो रहा था, फिर जाके हम लोग रेन जब स्टॉप हुआ, फिर फिर हम लोग मतलब खेलने गए और स्काई क्लाउडी था, तो वो सब बाद में आएगा, लेकिन जो सी में इट वाज रेनिंग हेवीली इन द मॉर्निंग, वो मतलब वो वो पहले पहले आया आया क्योंकि क्योंकि वो सुबह बारिश बारिश हो रहा था पहले से। पहले से। ओके, उसके बाद डी क्यों लिया? साई बताओ डी क्यों लिया? सर क्योंकि बारिश हो रहा था, तो जब बारिश अगर थोड़ा सा भी खत्म वैसे भी स्काई में मतलब काले बादल छाए होते हैं, तो इसलिए मैंने बी लिया। डी के बाद सी क्यों नहीं आ सकता? डी के बाद सी क्यों नहीं आ सकता? सर क्योंकि इसमें जो है कि डी के बाद सी तो आ सकता है, फिर भी जो बी और ए है, वी वेंट टू आउटसाइड टू प्ले द रेन स्टॉप एंड तो ये बाद में होना चाहिए पहले, मतलब द रेन स्टॉप एंड द सन केम आउट, फिर जाके हम लिख सकते हैं वी वेंट आउटसाइड टू प्ले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जनरली हम लोग चेक करते हैं क्या? शुरू से चेक करते हैं। चलो ये एक आसान सवाल था, कोशिश की आप लोगों ने, ठीक भी है। चलो शुरू करते हैं। द रेन स्टॉप्ड। अब आर्टिकल आपने पढ़ा हुआ है, तो द रेन मतलब रेन की बात हो रही है, इसका मतलब रेन की चर्चा पहले हो चुकी है। द रेन मतलब डेफिनेट हमने पढ़ा था आर्टिकल में। द उसके लिए यूज होता है जो एक डेफिनेट बात हो या जिसकी बात पहले कभी हो चुकी हो। तो इसका मतलब ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 नहीं लेंगे। एंड द सन केम आउट, ये तो हुआ ना। वी वेंट आउटसाइड टू प्ले, वी वेंट, हम बाहर गए खेलने को, चलो हो सकता है, बी को मान सकते हैं। सी, ओपनिंग स्टेटमेंट पहले हम चेक कर रहे हैं ना, पहला कौन सा है ओपनिंग स्टेटमेंट। इट वॉज रेनिंग हैविली इन द मॉर्निंग, ये भी हो सकता है। सी नंबर भी हो सकता है। द स्काई वॉज ऑल क्लाउडी ऑल डे, ये तीनों सेंटेंस बन सकते हैं, ओपनिंग सेंटेंस पहले बन सकते हैं। तो बी से शुरू करते हैं। बी वेंट आउटसाइड टू प्ले, इसके साथ कनेक्ट हो रहा है कुछ, बी के बाद कुछ कनेक्ट हो रहा है। बी के बाद ए आ रहा है, द रेन स्टॉप्ड एंड द सन केम आउट। तो ये दोनों सेंटेंस का कोई रिलेशनशिप नहीं है, आगे पीछे नहीं है। वे हम बाहर खेलने के लिए गए, बारिश रुक गई, बारिश तो पहले रुकनी चाहिए थी खेलने से पहले, तभी तो हम खेलने गए। तो ये सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो रहे, तो बी और ए का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 भी हमने हटा दिया। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, हर एक जगह में हम यही यूज करेंगे। नेक्स्ट, फिर हम देखते हैं डी के बारे में। द स्काई वॉज क्लाउडी ऑल डे, पूरे दिन आसमान जो है वो बादलों से भरा रहा। उसके बाद ऑप्शन क्या है, इट वॉज रेनिंग हैविली इन द मॉर्निंग, तो ये हो सकता है डी के बाद सी भी आ सकता है।
हो सकता है, लेकिन आगे वाला सेंटेंस क्या कहता है, बी, वी वेंट आउटसाइड टू प्ले, फिर आता है ए, द रेन स्टॉप, तो बी के बाद तो ए बिल्कुल नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, ये ऑप्शन भी गया। बचा कौन, सी डी ए भी चेक करते हैं। इट वॉज रेनिंग हैविली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर इट किसी निर्दिष्ट चीज के बारे में नहीं हो रहा है, ये इट हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इट जनरल सेंस में, इट मतलब यह बारिश हो रहा था ऐसा नहीं, एक जनरल स्टेटमेंट में इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, है ना। इट यहाँ पे प्रोनाउन किसी निर्दिष्ट चीज को नहीं बता रहा, इसलिए इसको हम पहले ले सकते हैं। इट वॉज रेनिंग हैविली इन द मॉर्निंग, द स्काई वॉज क्लाउडी ऑल डे, द रेन स्टॉप्ड and the sun came out, we went outside to play। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 मिनट का समय लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्विकली क्विकली, हो गया टाइम, इतना समय नहीं लगा। जी राजनंदिनी। सर इसका होगा BACD। आर्या, सर 1 नंबर होगा ABCD। भूमि, सर मुझे 1 नंबर ही लग रहा है। हर्षिता, सर 1। 1, बताओ किरण, सर 1। 1, साई, 1। ओके, सभी का 1 है, बस राजनंदिनी का 2 है ना। चलिए कौन बताएगा आंसर, कौन बताना चाहता है, एक्सप्लेन कौन करेगा, एक्सप्लेन कौन करेगा, कोई नहीं करना चाहता एक्सप्लेन। देखो राजनंदिनी के बाद से शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट पहले देखना है, 3 है, ए हो सकता है, बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। ओपनिंग स्टेटमेंट में देखते हैं, माई द फ्लावर्स इन द गार्डन वेर ब्लूमिंग ब्यूटीफुली, फ्लावर्स, तो फ्लावर की चर्चा पहले होनी चाहिए, अगर है तो फ्लावर की चर्चा पहले होनी चाहिए। माई मदर टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ देम, देम मतलब कोई चीज है, इसका मतलब ये पहला हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि टेक्स केयर ऑफ देम प्रोनाउन किसी को रेफर करना चाहिए, यहाँ पे इससे पहले कुछ आना चाहिए। शी वाटर्स देम रेगुलरली, ये भी नहीं हो सकता, देम के पहले कुछ होना चाहिए। शी ऑल्सो एड्स, ऑल्सो कब आता है, जब हमने कुछ बोल चुके हैं उसके बाद ऑल्सो लगाते हैं, तो ये भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो 3 ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो चुके हैं, बचा है एक आपके पास, है ना। तो पारा जंबल में हमें ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, ऑप्शन को पहले हटाना है, क्या समझे, पहले ऑप्शन हटाना है ना, उसके बाद सही जवाब पे पहुंचना है। नहीं तो आप लोग सही जवाब बैठाते जाओगे तो समय बहुत लग जाएगा, पहले ऑप्शन हटाते जाएंगे। हटा दिया, तीनों को, बच गया ए, अब इसको चेक करना है कि सही है रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, देखते हैं। ए, द फ्लावर्स इन द गार्डन ब्लूमिंग ब्यूटीफुली, हो सकता है कि फ्लावर्स के बारे में हम बोल रहे हैं, क्योंकि गार्डन में जो फ्लावर्स है ना, गार्डन में और भी चीजें होंगी, झूला होगा, कोई पेड़ होगा, कुछ और रखा होगा, है ना। तो फ्लावर्स इन द गार्डन, तो गार्डन में जो फ्लावर है, ये भी ठीक बैठ रहा है, 1 हो सकता है। 2 देखो, माई मदर टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ देम, किसका, फ्लावर का। सी देखो, वाटर्स देम, फ्लावर को वाटरिंग की बात हो रही है, और डी हो रहा है वो ऑल्सो, तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट।
ओके, ऑप्शन ए इज नाइट। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करके लिखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, नोट डाउन करके लिखेंगे। टॉपिक का नाम देंगे पारा जंबल, इसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोलते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट। तो सबसे पहले सेंटेंस अरेंजमेंट में सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, आपका सबसे पहला काम रहेगा कि सबसे पहले क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई द ओपनिंग सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस बाय एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग मैंने हटा देना, by eliminating, by eliminating wrong options, wrong options। और आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, आइडेंटिफाई करेंगे, look for, look for pronouns use of definite article, definite article क्या है, the use of definite article, look for pronouns use of definite article and universal, universal fact, universal fact। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम यह रहेगा, प्रोनाउन देखना है, प्रोनाउन यूज हो रहा है कि पहले सेंटेंस में, अगर है तो इसका मतलब वो नहीं है। आर्टिकल यूज हो रहा है, द आर्टिकल वगैरह, तो वो उससे पहले कुछ हो सकता है। या फिर यूनिवर्सल फैक्ट, तो उसको पहले रखेंगे, यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह को पहले रखेंगे। वैसे ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह, लेकिन फिर भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, मोटा मोटा आपको सेंस समझ में आना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं एक नई बात है। जैसे हम किसी से बातचीत शुरू करेंगे, आप लोग कभी दोस्तों से बातचीत करोगे, एकदम किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करोगे तो उसको ये थोड़ी बोलोगे कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। सबसे पहले उसको हाय हेलो करेंगे, हाँ जी आप कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है ना, दो चार बार ये सब पूछेंगे, फिर हमें भरोसा लगेगा उस व्यक्ति के ऊपर। फिर हमें समझ, अरे ये तो मेरे गांव का ही लड़का है ना, मेरे कॉलोनी में ही रहता है, तो ये अच्छा है, ठीक है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो हम लोग अब फिल्म देखने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, बिल्कुल। तो बाद में वो चीज आएगी, लेकिन पहला सेंटेंस वो नहीं बनेगा। ठीक है ना, कन्वर्सेशन भी ऐसा ही होता है। ओके, लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स एंड देन वी विल गो टू अ लिटिल टफर वंस। ओके जी, किरण बताओ। सर मैं थोड़ा सा लास्ट वाला लिख रही थी। चलो जी, थोड़ा सा लिखो, फिर थोड़ा सा लिखना, ज्यादा नहीं। हो गया, ओके। ओके, चलिए जी, ए बी सी, एक डी और है तो दूसरे पेज में रह गया। फाइनली वी रीच द जू। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको भी ले जाता हूँ। ये सारा आपको पीडीएफ का शीट में आपको दे दूंगा, इसमें जो भी बचा होगा उसको आपको एक बार ट्राई करना है। हम्म,
ओके बच्चों, ये है पहला, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ फिर। ओके, ये सवाल है ABCD, आसान है, तुरंत 1-1.5 मिनट का अच्छा टाइम लीजिए। तो बहुत ही इजी है, ज्यादा ही आसान है। चले जी, हर्षिता बताओ क्या आंसर। बताओ बताओ हर्षिता बताओ। जल्दी जल्दी। भूमि बताओ, भूमि कहाँ चली गई? जाना आना लगा ही रहता है और ठीक इसी समय, एक मिनट, ठीक उसी समय इसका इंटरनेट खत्म हो जाता है। हाँ राजनंदन बताओ। सर ABCD. ABC, absolutely right. We woke up early in the morning and had breakfast. सबसे पहले नाश्ता कर लिया, देन उसके बाद हमने ट्रिप के लिए रेडी हो गए, फिर स्कूल बस आई 7 बजे और हम लोग फाइनली जू में पहुंच गए। सही है, एब्सोल्युटली बहुत आसान था, बहुत ही आसान था, एकदम एकदम आसान था। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये फाइनली, इसमें आप लोग अब पॉइंट ऐड कीजिए। और पॉइंट नंबर टू इज सो देयरफॉर फाइनली, ऐसे जो वर्ड्स हैं और भी कुछ कुछ हो सकते हैं, कम्स एट द एंड, कम्स एट द एंड, सबसे लास्ट में आते हैं। कम्स एट द एंड जनरली, जनरली कुछ आप आगे की क्लास में पढ़ते जाओगे तो कभी कभी टॉप पे भी आते हैं, वो सेंटेंस को फिर समझना पड़ेगा, लेकिन जनरली जनरली ये लास्ट में ही आएंगे। ओके, लास्ट में ही आएंगे। सो देयरफॉर फाइनली कम्स एट द एंड। ओके, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। बहुत ही आसान सवाल है, मैं तो थोड़ा मुश्किल सोच रहा हूँ, लेकिन हमने बहुत ही आसान कर दिया सब कुछ। है मुश्किल भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं। चलिए जी, इसका पहला जवाब 5 नंबर, सबसे पहला जवाब भूमि देंगे और फिर हर्षिता देंगे। चलिए, चलो बताओ। सर मुझे लगता है कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हर्षिता बताओ, जल्दी बताना, पॉज नहीं लेना है। ए राजनंदिनी बताओ। सर BCDA। BCDA, इंटरेस्टिंग। ओके जी, हाँ किरण बताओ। सर ABC। ADBC, किरण, अरे भाई इसमें भिन्न भिन्न उत्तर आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ साई बताओ। सर ADBC। मतलब 3, ऐसा बोलो ना, 3 बोलो। हाँ आर्या बताओ। सर 3। जी, राजनंदिनी बताओ क्यों BCDA हुआ। सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। सर क्योंकि
बी पहला सेंटेंस क्यों ले लिया तुम? जल्दी जल्दी, दूसरे इंतजार कर रहे हैं बेटा, जल्दी बोलो। नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, फिर उत्तर कैसे दे दिया BCDA? ऐसे ही मस्ती मस्ती में। भूमि बताओ, A नंबर क्यों, 1 नंबर क्यों दिया उत्तर? सर क्योंकि 1 नंबर समर इज द हॉटेस्ट सुबह काटते हैं समर में और many fruits and mango and ripe during summer मतलब mango and ripe summer में ही मतलब होता है। Children have long holiday from sir ये long holiday होता है मतलब summer season में, तो इसलिए सर मुझे ऑप्शन ए लगा। ओके चलो, मैं थोड़ा सेटिस्फाई हूँ। ओके जी, ऑप्शन 3 बताओ साई, ऑप्शन 3 क्यों चूज किया? सर मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, तो हमें समझ में आ रहा है कि समर एक बहुत गर्म सीजन है जो ईयर में एक बार आता है, और उसके साथ चिल्ड्रन हैव लॉन्ग हॉलीडेज फ्रॉम स्कूल, और जैसे ही समर आता है तो उसी टाइम में जल्दी से बच्चों का स्टार्ट होता है, और उसके बाद उनका हॉलीडेज में कहीं पर या फिर और कहीं जगह जाते तो ज्यादातर लोग मतलब पीपल एंजॉय स्विमिंग इन पूल्स एंड बीचेस। ज्यादातर वही लोग मतलब पूल्स में जाते हैं या फिर वाटर पार्क या फिर बीचेस सी बीच, और उसी टाइम में मतलब मैनी fruits like mango are ripe during summer, और उसी सीजन में फल जैसे वाटरमेलन आ जाता है, मैंगो आ जाता है समर सीजन। ओके ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट क्लियर है। समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, सबसे ओपनिंग यही होगा क्योंकि पीपल एंजॉय स्विमिंग इन पूल्स एंड बीचेस, क्योंकि ये सर्दियों में तो करेंगे नहीं, है ना, पता नहीं चल रहा है कब एंजॉय कर रहे हैं, है ना। जनरल स्टेटमेंट नहीं है, पीपल एंजॉय स्विमिंग, हर कोई एंजॉय नहीं करता है, हर कोई एंजॉय नहीं करता है ना, हर कोई को हर किसी पानी में नहाना पसंद नहीं है। मैनी तो बी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 4 हो गया कैंसिल, बच गया ए और डी। पीपल एंजॉय स्विमिंग इन पूल्स एंड मैनी फ्रूट्स लाइक मैंगोज आर राइप ड्यूरिंग समर। ओके, ये मतलब समर के लिए बातचीत हो रही है ना। सी वैसे भी नहीं है, सी वैसे भी नहीं है। चिल्ड्रन हैव लॉन्ग हॉलीडेज फ्रॉम स्कूल। ओके, तो पहला सेंटेंस है समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, तो ए हो सकता है, इस बात पे क्लियर है। फिर दूसरा जो सेंटेंस है वो या तो बी होगा या तो डी होगा, ये चेक करना। पीपल एंजॉय स्विमिंग इन पूल्स एंड बीचेस, मैनी फ्रूट्स लाइक मैंगोज आर राइप ड्यूरिंग समर, एंड उसके बाद चिल्ड्रन हैव लॉन्ग हॉलीडेज फ्रॉम स्कूल, है ना। ये ए ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन है कि बी आएगा कि डी आएगा, बी या डी में से कुछ भी आ सकता है, दोनों ही ठीक जैसा लग रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे समर की बात हो रही है, बी और डी में से कुछ भी अगर लगा ले, है ना, तो अगर बी के बाद सी लगाते, मैनी फ्रूट्स लाइक मैंगोज आर राइप ड्यूरिंग समर, समर को एड ऑन कर रहा है ना। और अगर डी के बाद बी लगा देते हैं तो पीपल एंजॉय स्विमिंग इन पूल्स एंड बीचेस, है ना। तो देखो बच्चे, जनरल स्टेटमेंट क्या है, समर इज द हॉटेस्ट सीजन। अब उसके बाद जो जनरल है वो ये है, पीपल एंजॉय स्विमिंग इन पूल्स एंड बीचेस। उसके बाद लेंगे मैनी फ्रूट्स लाइक मैंगोज एंड राइप, क्योंकि समर में क्या क्या होता है हम जनरली बता रहे हैं, सबको जनरली बता रहे हैं। समर सबसे गर्म दिन होता है ना। उसके बाद समर में लोग नहाना पसंद करते हैं,
समर के सीजन में तरह तरह के फल होते हैं, और समर के सीजन में अब चिल्ड्रन के लिए थोड़ा पर्टिकुलर हो जाते हैं कि बच्चों की भी छुट्टी होती है। तो ये जो बच्चों वाला पार्ट है ना, थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा थोड़ा छोटा पार्ट है, एक थोड़ा सा कम जनरल पार्ट है। पहले तो हमने ये बताया कि जनरली समर में लोग क्या करते हैं, सभी प्रकार के लोग क्या करते हैं। यहाँ पे केवल बच्चों की बात हो रही, समझ रहे हैं, केवल बच्चों की बात हो रही। हर किसी की तो छुट्टी नहीं होती, माने पेरेंट्स की छुट्टी नहीं होती, टीचर्स की भी छुट्टी नहीं होती, दूसरे जॉब करने वाले भी होते हैं। लेकिन इस दौरान सभी लोग पूल्स बीचेस में जाना पसंद करते हैं, लोग तरह तरह के फल खाना पसंद करते हैं, और इस समय बच्चों की भी छुट्टी होती है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट, ऑप्शन ए विल बी राइट, ठीक है ना। तो इसके साथ एक पॉइंट और ऐड कीजिए, तीसरा नंबर पॉइंट है गो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। गो फ्रॉम general, go from general sentence to particular sentence। particular बोलो या फिर less general sentence। सबसे ऊपर जनरल सेंटेंस देंगे, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस अर्लीस्ट एट किबिथु अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये ऐसा ये होगा सेकंड सेंटेंस। तो जनरल को पहले डालना है, पर्टिकुलर को लेस जनरल को बाद में डालना है। यस, हाँ जी, सही पूछो जी। सर पर मतलब बीचेस तो कुछ लोग जाते हैं और कुछ नहीं, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे पीपल लिखा है बेटा, सर हाँ यहाँ पे वही तो लोग हैं, पर कुछ लोग तो नहीं जाते, टूरिस्ट थोड़ी ना जाते हैं। लेकिन हमें सेंटेंस में तो सबके बारे में दिया है ना। पीपल मतलब जनरल, जनरली पीपल, आम तौर पर पीपल मतलब लोग, लोग में तो तरह तरह के लोग हैं ना। यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि 100 में से 10 जाना पसंद करते हैं, तो जनरल बातें। ये भी सेंटेंस ठीक ही है, बच्चों की छुट्टी है, लेकिन हम केवल इसमें बच्चों की छुट्टी है, लेकिन ये पीपल के अंतर्गत बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी आ जाते हैं। तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये भी ठीक हो सकता है एडीबीसी, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है एबीसीडी जो ज्यादा जनरल है, इसलिए हम इसमें चूज किया। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, गुड, आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, इस सेंटेंस पे चलते हैं। पहला जवाब भूमि और हर्षिता से आएगा, इस बार हर्षिता से पहला जवाब आएगा। दोनों ने सही बताया है, दोनों से ही लिंक शुरू करेंगे। क्लास में जो सर, फर्स्ट होता है तो जवाब बता बेटा। सर फर्स्ट सेंटेंस में द स्टार साउंड का उसका मीनिंग क्या है? शोन मतलब शाइन से शोन, शाइन मतलब चमकना, शाइन से शोन V2 है। सर डी वाले का मतलब क्या है? इट वॉज अ परफेक्ट नाइट फॉर स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग मतलब तारों को मतलब टकी लगाकर देखना, गेजिंग मतलब देखते रहना बिना पलक झपकाए। सर ऑप्शन बी का मतलब वी ले डाउन ऑन द, अरे हम घास पर लेट गए और उन्हें देखते रहे, उन्हें देखने के लिए हम घास पर लेट गए। चलिए 10 मोर सेकेंड्स। अर्षिता हो गया जी, बताओ। ऑप्शन 3 जी, भूमि बताओ। सर ऑप्शन 4। हाँ हर्षिता, कुछ चेंज कर लियो, बोलो।
सोच रही है अभी। ठीक है, राजनंदिनी बताओ। सर ऑप्शन सी। सी। ओके जी, हाँ किरण बताओ जल्दी। सर ऑप्शन टू। आर्य बताओ। सर टू। साई। सर टू। टू। चलो देखते हैं। द स्टार्स शोन ब्राइटली इन द नाइट स्काई। रात के आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, बड़े अच्छे से ब्राइटली टिमटिमा रहे हैं। वी ले डाउन ऑन द ग्रास टू वॉच देम, उन्हें देखने के लिए। उन्हें देखने के लिए तो बी तो हो ही नहीं सकता, बी गया, भूमि गलत साबित हो गई। बी चला गया, मतलब ऑप्शन 4 चला गया। वॉच देम किसे ये पता नहीं है। द मून वॉज ऑलमोस्ट फुल, ये भी हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस। इट वॉज अ परफेक्ट नाइट फॉर स्टार गेजिंग। इट वॉज अ परफेक्ट नाइट मतलब कोई घटना पहले हो चुकी है ना। इट वॉज अ परफेक्ट नाइट, है ना। इट वॉज अ परफेक्ट नाइट फॉर स्टार गेजिंग। तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, है ना। जैसे हमने किसी होटल में गए, अब होटल में खाना खाने से पहले थोड़ी बोलेंगे कि इट वाज अ ग्रेट मील टुडे। पहले ये बोल देंगे इट वाज अ ग्रेट मील टुडे, द बिरयानी वाज वेल कुक्ड, द सलाद वाज वेल कट, है ना, द ड्रिंक्स वेर गुड, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। खाना खाने के बाद बोलेंगे, तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे। तो डी भी नहीं हो सकता। अब बचा ए और सी। द स्टार्स शोन ब्राइटली इन द नाइट स्काई, द मून वॉज ऑलमोस्ट फुल। द मून वॉज ऑलमोस्ट फुल कहां पर, कहां पर फुल, कहां पर फुल होगा, स्काई में फुल होगा, है ना। द मून वॉज ऑलमोस्ट फुल। तो सी अगर देखते हैं, सी अगर देखते हैं और सी के बाद फिर डी आ रहा है ना। द मून वॉज ऑलमोस्ट फुल, चंद्रमा पूरा था। इट वॉज अ परफेक्ट नाइट फॉर स्टार गेजिंग। आपने यहीं पे ही सारा कहानी खत्म कर दिया, सी के बाद डी लगा करके। इसका मतलब थ्री भी नहीं हो, है ना। आपने तो बात खत्म कर दी डी लगा करके। डी तो सबसे लास्ट में ही आना चाहिए और 2 नंबर में सबसे लास्ट में है। ए बी सी डी। द stars shone brightly in the night sky. We lay down on the grass to watch them. The moon was almost full, and it was a perfect night for stargazing. राइट। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और होता, ए सी बी डी, तो ज्यादा बेहतर होता, है ना। आसमान में तारे थे, चंद्रमा पूरा था, हम घास घास पर लेट गए उन्हें देखने के लिए, और ये रात बड़ी अच्छी थी। ए सी बी डी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होता, जो कि है नहीं यहाँ पर। जो है उससे हम चूज करेंगे। ठीक है, आप लोग ये मत समझना कि सर और थोड़ा एसी होता तो ठीक होता, ये भी गलत है, ऐसा नहीं सोचेंगे। हमारा काम ये नहीं है मल्टीपल चॉइस में कि एकदम राइट आंसर तक पहुंचना। हमारा काम ये है जो ऑप्शन दिया गया है ना, उससे सबसे बेहतरीन कौन हो सकता है, समझ गए। उसमें सबसे बेहतरीन कौन हो सकता है वही हमें। ओके गुड, लेट्स मूव अहेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसके 2 ऑप्शन और हैं। जस्ट अ मिनट में ऑप्शंस को इधर ले आता हूं। हाँ जी, चलिए। ए 1 2 3 4। जी किरण बताओ। सर थ्री। बताओ राजनंदिनी। सर थ्री। आर्या। भूमि।
सर 3। ओके, हर्षिता? सर सभी को 3 लग रहा है। साई? सर 2। अरे वाह, अब आई ना बात, मजा आया। सर हाँ जी। सर मेरा भी 2। अरे वाह जी। ओके, ये बी कैसे होगा पहला, कैसे होगा? अरे एकदम ये नादानों वाली बात करते हो आप लोग चारों। ये कैसे होगा? एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। अरे कहाँ से गिरेगा? छत से गिरेगा, आसमान से गिरेगा, खजूर पे लटका है, कहाँ है वो? एट फर्स्ट क्या मतलब? एट फर्स्ट मतलब कोई काम आप कर रहे हैं, उस काम में पहले पहले, पहला पहला दिन, जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे, है ना, तो स्कूल जाने में डरते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि नहीं, बताओ? चलो सोचो सोचो, मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ आप लोगों को, डरो मत। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताना। चलो हाँ जी, 2 वाले बताइए, ABCD। ये भी ऑप्शन अभी अलाइव है ना, जिंदा है ये ऑप्शन। ठीक है, 2 वाले, आर्या बताओ क्यों ABCD क्यों? सर यहाँ पे ABCD हुआ क्योंकि पहले तो अभी जो लड़का है वो बाइसाइकिल अच्छे से चला लेता है, लेकिन पहले पहले जब वो सीख रहा था तब वो मतलब साइकिल चलाने से डर रहा था। फिर उसके पापा उसको बोले, मतलब उसको एनकरेज किए कि गिव अप नहीं करना है। उसके बाद इतने सब के बाद फिर वो कॉन्फिडेंटली चला पाता है साइकिल। ओके, 3 वाले ऑप्शन बताएंगे कौन? 3 वाले ऑप्शन बताओ, राजनंदिनी बताओ। चलो 3 वाला ऑप्शन क्यों चूज किया, बताना है इस बार। सर क्योंकि at first he was afraid of feel, क्योंकि वो लोग कोई चीज को फील कर पा रहा है। और मतलब फील हुआ क्योंकि मतलब फादर इनक्रोच हुए हैं। ओके जी, किरण बताओ। सर मुझे ही लगा क्योंकि पहले पहले जब वो मतलब पहले उसे डर था कि वो गिर जाएगा। फिर उसके पापा उसे एनकरेज किए कि नहीं तुम कर सकते हो और तुम गिव अप मत कर। फिर वो क्या किया, धीरे धीरे वो लर्न कर लिया कैसे बाइसाइकिल सीखता है, चलाना होता है। अभी की बात है कि वो अभी अच्छे से चला पा रहा है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली एंड विदाउट एनी हेल्प ही कैन राइड हिज बाइसाइकिल, बट एट द फर्स्ट मोमेंट ही वाज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। ओके गुड, दोनों ही तर्क अच्छे लगे मुझे। 2 और 3 दोनों में से थोड़ा सा घमासान है, दोनों को अच्छे से समझेंगे। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, समझने का ही डिफरेंस है। द बॉय लर्नड टू राइड हिज बाइसाइकिल, मतलब सीख लिया अब इसने, अब ये संतुष्ट है, ये चलाना सीख लेता है। लर्न एक प्रकार से ये एक कंक्लूजन जैसा हो गया, कंक्लूजन जैसा हो गया, है ना, सीख लिया उसने। ठीक है ना भैया, सीख लिया। ओके, एक तरह से कंक्लूजन जैसा है। At first he was afraid of falling. At first he was afraid of falling. His father encouraged him not to give up. C तो हो ही नहीं सकता, C तो हो ही नहीं सकता। Now he rides confidently without help. ये तो क्लोजिंग सेंटेंस सबसे लास्ट में आएगा, और D सबसे लास्ट में दिया भी गया है, तो D से हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते। 4 चला गया, बचता है A और B में से स्टार्टिंग सेंटेंस क्या होगा। A और B में से स्टार्टिंग सेंटेंस क्या होगा, है ना। एट फर्स्ट
ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, अगर बी को लेते हैं, बी को ओपनिंग सेंटेंस लेते हैं, एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, हिज फादर एनकरेज्ड हिम नॉट टू गिव अप, द बॉय लर्न टू राइड हिज बाइसाइकिल, नाउ ही राइड्स विदाउट हेल्प। ओके, अगर ऑप्शन 2 को देखते हैं, द बॉय लर्नड टू राइड हिज bicycle. At first he was afraid of falling. His father encouraged him to give up. Now he rides confidently without any help. तो ये डी का कनेक्शन एक बार देखना, डी का कनेक्शन थोड़ा सा, क्योंकि ए और बी दोनों ही स्टार्टिंग जैसे लग रहे हैं। डी का थोड़ा कनेक्शन चेक करेंगे। अभी वो अच्छे से चला लेता है, अभी वो अच्छे से, नाउ ही राइड्स कॉन्फिडेंटली विदाउट हेल्प, अभी वो अच्छे से चला लेता है ना। तो इसके पहले क्या है, सी है, और इसके पहले ए है ना। तो ये सी के बाद डी आ सकता है क्या, थोड़ा सा ये देखना बेटा, सी के बाद डी आ सकता है क्या। हिज फादर एनकरेज्ड हिम नॉट टू गिव अप, नाउ ही राइड्स विदाउट हेल्प। सी के बाद डी आ सकता है क्या, या ए के बाद डी ज्यादा सही लग रहा है। ए के बाद डी ज्यादा सही लग, ए के बाद डी ज्यादा सही लग, है ना। अभी वो अच्छे से चला सकता है, लड़के ने बाइसाइकिल चलाना सीख लिया, पास्ट टेंस में है, देखो ये पास्ट टेंस में है, सीख लिया था, और अभी वो और अच्छे से विदाउट हेल्प चला सकता है। तो ए इज मोर रिलेटेड टू डी, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लड़का पहले डरने से डरता था। ओके, सॉरी, थोड़ा सा और एक चीज और है, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पर देखो ही दिया है, ये मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पर ही दिया है, यहाँ पर ही दिया है। एट फर्स्ट मैंने सोचा यहाँ पर द बॉय है, एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, तो ही है ऑलरेडी, है ना। तो ये तो ओपनिंग हो ही नहीं सकता, ये तो बात कटी गई, तो ऑप्शन 2 सही हो। आर्या एंड साई आर करेक्ट। मैंने ये देखा नहीं, माई मिस्टेक, मैंने ये नहीं देखा, अभी जस्ट देखा। आप लोगों ने भी, बी वालों ने इसको नहीं देखा होगा, एट फर्स्ट देख करके कंफ्यूज हो गए, राइट, ठीक है ना। तो बी होगा, एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे प्रोनाउन ही बाद में आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया तो एक थम्स अप करो, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन जी। राजनंदनी, हाँ आपने थम्स अप किया, ओके वेरी गुड। अरे मुश्किल सवाल जस्ट अ मिनट, एक सवाल और लेंगे, फिर सवाल तो और भी लेने चाहिए, तो क्लोज टेस्ट कैसा है। ठीक है, कोई बात, एक सवाल और लेते हैं, मौका मिलेगा तो इससे थोड़ा और टफ लेंगे, लेकिन इतना भी काफी है। आप लोगों को ओपनिंग सेंटेंस पता चल रहा है, इट इज गुड। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं एक बार जी, पढ़िए। हो गया, अब तो ये आसान है एकदम। ओके, हाँ सही बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, राजनंदिनी बताओ। सर थर्ड ऑप्शन। आर्या, सर 3। ओके, किरण, सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। भूमि बताओ। सर मुझे ए हटा
हर्षिता बताओ। यस आर्य, चेंज करना है ऑप्शन? यस सर। क्यों चेंज कर रही हो? सर मुझे वन नंबर वन नंबर लग रहा है। राजनंदन सर एक वन राजनंदन भी अभी वन ही लगाना है? ये भगवान जी। सर मेरे हर्षिता, वन नहीं, मेरा थ्री। तो राजनंदन तुमने हटाया ना, थ्री नहीं वन। मेरा थ्री सर। अच्छा थ्री ही है, हाँ। हर्षिता सर वन। वन। किरण बताओ अब जल्दी। किरण वन ही बोलेगी। सर वन। Okay. Jamie baked a chocolate cake. She decorated it with cherries. Everyone enjoyed the delicious cake. ये conclusion जैसा है, ठीक है। The cake smelled amazing while baking. तो बेकिंग मतलब बनाते समय, बेक करना उसको बोलते हैं। द केक, तो केक की बात होनी चाहिए। डी के पहले ए आना चाहिए, डी के पहले ए आना चाहिए, बी नहीं हो सकता, ऑप्शन फोर नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, टू भी नहीं हो सकता, बचा ए और थ्री। जेमी बेक्ड अ चॉकलेट केक, उसके बाद डी आएगा क्या? डी आ सकता है, या फिर बी शी डेकोरेटेड इट विथ चेरीज, ये भी अभी भी हो सकता है। ए बी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है, अभी भी सही, अभी तक सही है। चलो पहला ऑप्शन लेते हैं। बेक्ड अ चॉकलेट केक, द केक स्मेल्ड अमेजिंग वाइल बेकिंग। यहाँ पर भी बेक है, यहाँ पर भी बेक है, इसका पलड़ा थोड़ा भारी, ठीक है ना, थोड़ा भारी। आगे बढ़ते हैं। बी शी डेकोरेटेड विद चेरीज हो सकता है, बी और सी, ए डी बी सी हो सकता है, ये ठीक लग रहा है। ए बी सी डी में, ए बी डी सी में क्या प्रॉब्लम है? जेबी बेक्ड चॉकलेट, शी डेकोरेटेड विद चेरीज, द केक स्मेल्ड अमेजिंग वाइल बेकिंग। तो ये जो बेकिंग शब्द यहाँ जोड़ दिया है ना, इसी ने ही रिलेट कर दिया है ए के साथ। राजनंदन ने इसी ने रिलेट कर दिया है ए के साथ, तो ए के तुरंत बाद डी आना चाहिए। देखो एकदम मैथमेटिक्स है ये, 12 जंबल इज मोर मैथमेटिक्स, है ना, या फिर ऐसा कहो कि 60% मैथमेटिक्स, 40% अंडरस्टैंडिंग। बेकिंग शब्द आया है पहले, इसलिए यहाँ पे बेकिंग हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। तो एक पॉइंट और हम जोड़ेंगे हमारे इसमें, फोर्थ पॉइंट, look for similar words in the sentences, ठीक है ना, जिनमें सिमिलर वर्ड्स हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। लुक फॉर सिमिलर वर्ड्स इन द सेंटेंस। Look for similar words in the sentence. Good. लास्ट, ये लास्ट, चलो 20 नंबर। ये तो आसान है, हो गया। सबका उत्तर, हाँ आर्या बताओ। सर ABCD। राजनंदनी, सर ABCD। किरण, सर वन ही। भूमि, साई, सर वन। भूमि, जल्दी जल्दी,
हर्षिता बताओ। सर वन 1। भूमि का पेंडिंग है। The children planted seeds in the school garden. They took care of the plants by watering them. After some time, flowers bloomed everywhere. Everyone was happy to see the garden colorful. तो डी तो लास्ट में होना ही चाहिए। ए हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। ओपनिंग सेंटेंस भी थोड़ा देख लेते हैं। द चिल्ड्रन प्लांटेड सीड्स इन द स्कूल गार्डन, या फिर सी आफ्टर सम डेज फ्लावर ब्लूम्ड एवरीवेयर। तो ए ही होगा। ऑप्शन सॉरी 1 ही होगा। ए बी सी डी। द चिल्ड्रन प्लांटेड सीड्स इन द स्कूल गार्डन। जनरल है। दे टुक केयर ऑफ द प्लांट्स बाय वाटरिंग देम। दे हियर रेफरिंग टू चिल्ड्रन। प्लांट्स की बात तो पहले ही हो चुकी। वाटरिंग देम इज रेफरिंग टू सीड्स। रेफरिंग टू द सीड्स। ओके, डन, क्लियर, ठीक है, आसान है। तो आपको केवल इन 4 नियमों को याद रखना है। ये आप लोगों ने लिख लिया है। यस किरण पूछो, बताओ। सर मैं पूछ रही थी हम जो लेटर में थोड़ा उसमें था। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो मुंबई के बारे में बता रहा हूँ। आइडेंटिफाई द ओपनिंग सेंटेंस बाय एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन। ये सबसे जरूरी है। इसके लिए हम देखेंगे क्या प्रोनाउन क्या है, आर्टिकल क्या यूज हुआ है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है तो सबसे ऊपर रखना है। सो देयरफॉर, फाइनली, एवरीवन, ये सब कुछ लास्ट में आएगा। जनरल सेंटेंस पहले लिखेंगे, पर्टिकुलर और लेस जनरल सेंटेंस बाद में लिखेंगे, और सिमिलर वर्ड्स के साथ हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। तो ये 4 ही नियम है ना। एक इसमें कुछ और थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मेनली ये 4 ही। ये 4 को हमेशा आपको याद रखना, ठीक है ना। और उसमें भी सबसे पहले इन दोनों को आपको याद रखना, ओपनिंग और एंड, ठीक है, ओपनिंग और एंड। डन, गुड, यस, ओके। तो इस पीडीएफ को भी मैं शेयर कर दूंगा। इसमें और भी सवाल हैं, काफी आसान है, तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। लेट अस मूव अहेड और देखते हैं आप लोगों ने जो मुझे भेजा है। Just a minute. राजनंदिनी आपने नहीं किया है। सर मैं क्या अगर भेजना है भेज रही हूँ। भेजो भेजो। हर्षिता आपने होमवर्क नहीं किया बेटा। राजनंदिनी भेज दो, एक साथ ही मैं ले जाता हूँ। वो ये कहाँ, हर्षिता क्यों नहीं भेजा है बेटा, कब भेजोगे आप, बताओ बताओ बताओ। सर वो वाला मैंने वाला आधा मैंने लिखा। आधा आधा लिखा, पूरा करके भेजना है 8 बजे से पहले। हम्म, चलिए। ठीक है।
अच्छा, इसका मतलब ये। ओके, लेट अस लुक एट इट। हाँ, सवाल था राइट अ फॉर्मल लेटर टू दी, क्या लिखा है भूमि, इतना छोटा छोटा, क्लियर भेजा करो बेटा, तुम कैसे पढ़ी नहीं पढ़ी, तुम्हारा हैंड राइटिंग है भूमि, क्या तुम्हारा हैंड राइटिंग रातों रात चेंज हो गया कैसे? सर मेरा हैंड राइटिंग है। अच्छा, थोड़ा और साफ फोटो नहीं भेज सकते आप, और थोड़ा क्लियर हो तो ज्यादा बेहतर है। सर और आ रहा है खाली। चलो देखते हैं। हाँ, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया टू इंक्लूड एन आर्टिकल ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस। आज है 31 अक्टूबर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है आपका गुजरात में। कहां पर है, कौन बता सकता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? यू शुड राइट इन डिटेल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार पटेल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड हाउ ही इज द मोटिवेशन फॉर ऑल इंडियंस। हाँ जी, कहाँ है साई बताओ। सर गुजरात। वो मुझे पता है, गुजरात में कहाँ, यही तो जानना है। गुजरात में है काठियावाड़। काठियावाड़ काठियावाड़। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट सबसे टॉल, लगभग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का दुगना होगा, दुगना से भी ज्यादा है, छोटा सा है, ये काफी बड़ा है। कितना मीटर है आप लोग देख सकते हो, आई थिंक 700 मीटर्स के आसपास हो, ये ज्यादा है। कितना देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हाइट, नहीं ज्यादा, 182 मीटर, 182 मीटर, 180 मीटर। हाँ सही होगा। इससे बड़ा है जो थाईलैंड में गणेश जी का स्टैचू उससे भी बड़ा है क्या? थाईलैंड में कोई स्टैचू बना है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, अभी तक तो यही पता है। सर गणेश जी का बना है। बन चुका है गणेश स्टैचू इन थाईलैंड, हाइट नहीं, ये तो छोटा सा है, 39 मीटर्स है, 128 फीट है बस, ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा नहीं है, 128 फीट है, और 1 मीटर में लगभग 2.3 फीट के आसपास होते हैं, ये तो छोटा है, ज्यादा बड़ा है। ये देखो ना 182 मीटर्स है, और ये कहाँ 39-40 मीटर्स है, ये 180 मीटर है। ये लगभग आपका जो गणेश जी का मूर्ति है वो क्रिस्ट द रिडीमर ब्राजील, सबसे ऊंचा है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना, थर्ड में है बुनियान ऑफ नंशान चाइना, कुछ बुद्ध जी का ही लग रहा है, 93 मीटर्स। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाफ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और 91 मीटर्स है द मदरलैंड कॉल्स रशिया, रशा रशा बोलेंगे रशा। एंड 38 है क्राइस्ट द रिडीमर, यहाँ पे 39 जोड़ दो गणेश जी का, 39 यहाँ पे नहीं है ना, छोटा सा है उसके मुकाबले, है तो काफी बड़ा है। हाँ जी,
किसने पूछा? सर इस बार जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था उसमें विजिलेंस टॉपिक में भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही बनाया गया, मतलब बहुत पीपल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाए थे, मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्राइंग किए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, तो काफी बड़े स्तर पर भारत सरकार इसको बना रही है। तो आपको एडिटर को बताना है कि भैया ऐसा ऐसा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आर्टिकल आप लिखिए, है ना, और आपको जो पता है कि वो कैसे फ्रीडम स्ट्रगल थे उसके बारे में आपको उनको बताना है। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। किरणमयी बेहरा, डेरा तालचेर अनुगुल। ओके, पिन कोड वगैरह देना जरूर, पिन कोड वगैरह देना, ठीक है। डेट यहाँ पे भी लिख सकते हो, स्कूल में अगर नीचे लिखा है तो नीचे लिख सकते हैं, है ना? नहीं बताए हैं तो बीच में लिख सकते हैं। ओके, एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टी को बड़ा रखो, दिल्ली। Request you to include an article on the life and times of Sardar Vallabhbhai Patel on Rashtriya Ekta Divas. Very good. Rashtriya Ekta Divas, that is on 31st October. रुको मैं पढ़ लेता हूँ पहले। डियर सर मैम, हाँ डियर सर मैम आपको पता नहीं है वो मेल है या फीमेल है, तो दोनों ही लिखेंगे, है ना। एडिटर के बारे में आपको पता नहीं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। किसके रीडर? अरे उसके न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी तो उसको अच्छा लगेगा। ऑफ योर न्यूज़पेपर, है ना, तभी तो वो इंटरेस्ट लेगा कि मैं, हाँ मेरा पेपर पढ़ता है तो उनकी बातें सुनेंगे। एंड अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, I am writing this letter to you as a responsible। सर मैं पढ़ देती हूँ, आप नहीं, सेंटेंस क्योंकि मैं खत्म कहाँ पे हो बहुत रहा? दिखती हूँ। हाँ पढ़ो, सेंटेंस खत्म भी नहीं हो रहा। Sir, I am writing this letter to you as a responsible citizen and a regular reader of your newspaper behalf of some people who reads your newspaper and who thinks that you should also include an article on Sardar Vallabhbhai Patel as he was a great leader of India. It is not so bad idea as Rashtriya Ekta Divas is also approaching. नहीं ये जरूरी नहीं था। बैड आइडिया क्या ही बैड होगा इसमें, अच्छी बात है, बैड आइडिया क्या है। और ये इतना बड़ा सेंटेंस कैसे हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक? आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ। वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एक जनरल रीडर हो, घर पे बैठ के पेपर पढ़ रहे हो, किसी क्लास का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो। मतलब आपको ये नहीं पता है एक्चुअली कि आप, जैसे कल वो गंदगी वाली बात थी, उस गंदगी से सभी प्रभावित हो रहे हैं, सभी प्रभावित हो रहे हैं, आपको पता है कि सभी प्रभावित हो रहे हैं, आपको पता है। लेकिन अब यहाँ पे आप घर पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको कैसे पता है कि दूसरे को भी आर्टिकल चाहिए? तो थोड़ा लॉजिकल नहीं बनता, थोड़ा सा लॉजिकल नहीं बनता, समझ रहे हैं? ये बात थोड़ी सी लॉजिकल नहीं बनती। तो ये बिहाफ वाली बात यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। देखो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि ऑन बिहाफ ऑफ लिख दो भैया सबके नाम पे, है ना। जैसे आपने लिखा कि आज मुझे आइसक्रीम खाने का मन, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स। अब किसी को मोमोज खाना है तो क्या करेंगे? किसी को सर्दी हो रखी है तो क्या करेंगे? नहीं कर सकते। तो बिहाफ यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। I am writing this letter to you as a responsible citizen and a regular reader of your newspaper, and I believe you should, ठीक है, you should include an article on Sardar Vallabhbhai Patel as he was a great leader of India, ठीक है, as great leader of India, as Rashtriya Divas is this would be a great thing, यहाँ पे लिख सकते हो this would be, सेंटेंस को थोड़ा छोटा लिखना है, this would be a great thing, एक अच्छा काम होगा, as राष्ट्रीय एकता दिवस is also approaching। उसके बाद आपने लिखा he also believes, देखो believes ही के साथ एस लगेगा,
believes that schools should build character development. He is a great example of motivation, dedication, leadership, hard work towards our India and people of the country. I advise you can write about that. He was a key freedom fighter who became India's डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. एक ही फैक्ट है यहाँ पर, ये ही फैक्ट है. अब बाकी वो फ्रीडम फाइटर थे, ये तो सबको पता है, सभी फ्रीडम फाइटर होते हैं. उन्होंने कौन सा फ्रीडम फाइटिंग लड़ा, ये थोड़ा लिखना चाहिए. खेड़ा सत्याग्रह 1928, वो लिखना चाहिए आपको, है ना. महात्मा गांधी जी के वो आर्डेंट फॉलोअर थे. महात्मा गांधी जी को वो मानते थे, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था कि जब लोग चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, कि गांधी जी ने मना किया, नहीं तुम मत बनो, नेहरू को बनने दो. बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो अलग बात है. तो वो गांधी जी के फॉलोअर है. आपको थोड़ा फैक्ट लिखना है ना, थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके ओके, हाँ जी, साले चले गए क्या बाकी सब? हाँ, साई का पढ़ते हैं. सर मेरे खत्म नहीं हुए. और कहाँ है? और भी लिखा है, और भी. इसके बाद में है. ओहो, his greatest contribution was integrating, हाँ यहाँ तो लिखा है. His greatest contribution was integrating over 565 princely states. 565 है, 62 है. 565 है, 62 565 है, चलो. Over 565 princely states into the Indian Union. You should also write about how he played an initial role in Indian independence. Initial कैसे बेटा? Initial नहीं, अरे 1947 तक वो रहे ना, 1948-49 में उनका देहांत हुआ. इनिशियल कैसे? आजादी की लड़ाई तो 1857 से शुरू हो गई है. क्रूशियल यहाँ पे लिखना है, क्रूशियल. क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण. क्रूशियल और इंडियन इंडिपेंडेंस. ये बार बार क्यों लिख रहे हो? फ्रीडम फाइटर लिखा, ही वाज अ मोटिव, ये बार बार. अब फैक्ट देते जाओ ना, यहाँ पे फैक्ट दे रहे हो आप, तो अब इसको बार बार वही चीज लिखने की जरूरत नहीं. सरदार वल्लभ भाई मोटिवेशनल, अब यहाँ पहले ही मोटिवेशन लिख चुके हैं आप. यहाँ पे कहीं लिखा है ना मोटिवेशन, यहाँ पे हो गई बात. रिपीटेशन नहीं करना है, बिकॉज हिज रोल इज यूनाइटिंग इंडिया. अब यूनाइटिंग इंडिया की बात भी आपने पहले लिख दी है, डेडिकेशन, मोटिवेशन, और इधर लिख दिया आपने क्या, 565 प्रिंसिपल स्टेट्स को यूनाइट किया. तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है. और शब्दों को कम से कम शब्दों में ज्यादा लिखना है. आजकल का टाइम व्हाट्सएप वाला टाइम है, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात आप कह सको. आजकल का समय वो नहीं है कि कालिदास के समय के जैसा, शेक्सपियर के समय के जैसा लिखेंगे, ऐसा नहीं है अभी टाइम. Therefore, I request you to kindly include an article on Sardar Vallabhbhai Patel and also include the above information if you like. Your newspaper is very good information. Your newspaper is giving good information for every people who reads it. Kindly make your concern about this article. Thank you for your time. I shall always be grateful to you. Grateful में एक ही L लगेगा, ग्रेटफुल में एक ही L लगेगा ना, GRATEFUL. योर ओबीडियंटली Y कैपिटल, किरणमय बेहरा और रेगुलर रीडर. ठीक है, गुड. आगे बढ़ते हैं. हाँ, साई का द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इतना डेट इतना हो गया. रिक्वेस्ट टू इंक्लूड एन आर्टिकल ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सरदार पटेल ऑन नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस. यस सर मैडम. आई एम सब रीडर. ये क्या होता है बेटा? सब रीडर क्या होता है? सब एडिटर. सब एडिटर क्या होता है? सब एडिटर क्या होता है? अरे आप उसके नीचे थोड़ी हो, आप एक रीडर हो. और सब रीडर है तो यहाँ पे रीडर लिखो. आप एक रेगुलर रीडर हो. रीडर
ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई थिंक दैट वी शुड इंक्लूड, चलो सब एडिटर के हिसाब से रखा है तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। I think that we should include an article on the life of Sardar Vallabhbhai Patel and importance on Rashtriya Ekta Divas and also struggle and his motivation. Sentences को कम जोड़ो बेटा, यहाँ पर sentences टूट रहे हैं ना आपस में। I think that we should include an article on the life and times of Sardar Vallabhbhai Patel on Rashtriya Ekta Divas about his struggle and his motivation हो गया, motivation for all Indians। सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है। about his struggle and motivation for all Indians, we can write that Patel ji is known as the Iron Man of India, a pivotal leader and the first deputy prime minister and home minister of India. He was born in Nadiad, Gujarat in 1875. Patel was known for his courage and simplicity from a young age. He studied locally before becoming a lawyer. He became a key member of the Indian National Congress and led several satyagraha movements. Satyagraha movement. During his movement, he earned the title of Sardar leader. अच्छा, ये सरदार टाइटल उनको किसने दिया है पता है? महात्मा गांधी ने दिया है। खेड़ा सत्याग्रह के बाद ही दिया है सरदार का टाइटल। He is also known for recognizing the civil services and creating IAS to provide a stable administrative base for the new democracy. So we can mention का स्पेलिंग ठीक करो, मेंशन टी लगेगा, अच्छा एस की जगह पे टी लगेगा, मेंशन MENTION, last point in unity and integrity is a motivation for us. So please mention new points on Patel ji and publish करना है, डी नहीं लगाएंगे, because when all the Indians read the article they can be proud of our freedom struggle of India. I shall thankful for your granted. I shall be thankful for your granted नहीं, I shall be thankful for your consideration. Okay, done. तो आपको सेंटेंस जोड़ना आना चाहिए। आप प्रोनाउंस सॉरी किसका बोलते हैं, प्रीपोजिशन का आपका गलती हो रहा है बहुत सारा, प्रीपोजिशन ऐड करना थोड़ा सीखना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ जी, ये आर्या का है। ओके, आर्यपा महापात्र, थोड़ा सा एड्रेस भी दे दो, डेट एडिटर, ओके, रिक्वेस्ट टू पब्लिश, ठीक है। आई एम राइटिंग टू यू एज अ कंसर्न सिटीजन एंड रेगुलर रीडर। ये दोनों का एक जैसा क्यों हो रहा है फिर? दोनों का एक जैसा क्यों हो रहा है? थ्रू द लाइन्स ऑफ योर वाइडली रीड पब्लिकेशन आई विश टू हम्बली, मतलब दोनों ने ही गूगल किया होगा और गूगल पे जो सबसे पहले आया होगा वो लिखा होगा, है ना? मतलब दोनों की भावनाएं मैच करती है ना? ओके, through the lines of your widely read publication, I wish to humbly request that you consider that featuring a comprehensive article on the life, contribution and enduring legacy of enduring क्या होता है बेटा? enduring क्या होता है? endure क्या होता है? enduring legacy of सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी, जब मैं मतलब गूगल के बारे में जानने लगी तो वहीं पे ले। तो अपनी भाषा में लिखना है ना, भारी भरकम शब्द अच्छे लगते हैं लेकिन हमें समझ भी तो आना चाहिए। ओके, वैसे ठीक है। एंड्योरिंग मतलब बहुत मुश्किलों के बावजूद जो चीज पाई जाती है,
है ना, उसको बोलते हैं एंड्योर करना, एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन द ओकेजन ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑन द ओकेजन, ये ओकेजन का स्पेलिंग देखना, OCASSION होना चाहिए, एक बार चेक करना है, OCA या OCCA, OCCA है या OCA, OCCA या OCCA, ओकेजन, ओकेजन, ओकेजन क्या है भैया? अच्छा हाँ ठीक है, आपने सही लिखा, सही है, सही, कंफ्यूज कभी कभी होता है, OCCASION, सिंगल S डबल C, ओके, on the occasion of Rashtriya Ekta Divas observed annually on October 31st. As the nation comes together to celebrate his birth anniversary and reframe our commitment to national cohesion, on article helps in knowing or highlighting his life and times would as a powerful source of inspiration. ठीक है, सारा तो आपने ठीक ही लिखा, लेकिन आपको बेटा अपने शब्दों में लिखना है, राइट? आपको इंस्पिरेशन तो लेना है, लेकिन कोशिश करना है अपनी भाषा में लिखी जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में आपकी अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा आपको, है ना? तो आपको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। राजनंदन ने आपने भेजा मेरे को, ओके जस्ट अ मिनट। अरे क्लियर थोड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, खैर मैं कोशिश करूँगा। अच्छा आप ही पढ़ देना, हाँ भूमि आपका वाला आप पढ़ देना, मैं उसको ठीक कर लूँगा, क्योंकि मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, दिखना भी तो चाहिए। चलो जी भूमि पढ़ो अपना वाला लेटर, वो है कि नहीं? नहीं, भूमि गायब हो चुकी है। चलो राजनंदिनी पढ़ो अपना लेटर, तो मुझे तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ये भूमि का ही लेटर जी। शुरू करो पढ़ना बेटा। सर ये भूमि का है। हाँ हाँ मैं आपका ला रहा हूँ, जस्ट हाँ ये जी। ओके ओके चलो पढ़ना शुरू करो, यहाँ अंदर वाला पढ़ो, अपने भाषा में लिखना है। चलिए ये बॉडी पढ़िए, पढ़ो। I am writing to request that your public or attention on the life and contribution of Center Vallabhbhai Patel and टू के बाद क्या लिखे? तुम बताओ कि क्या लिखा है। टू के बाद क्या लिखा है मैं कैसे बताऊं, तुम लिखे हो। कमेमोरेट, भारी भारी शब्द लिखते अरे लम मुझे पूछ रही है लड़की। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस on October 31. Sardar Patel, the Iron Man of India, played on the
red on the red in the India freedom strength and were instrument in the execution of over 15 final. क्या है ये? प्रिंसली स्टेट्स है। कहाँ से ये तुमने उठा जो लिया है, यहाँ तुम खुद भी नहीं पढ़ पा रही। State forging a united India is unwavering declaration to national unit and national इंटेग्रिटी। integrity sever as a program motivation for all Indian to uphold the value of patriotism and क्या ये पुटल लिखा है या क्या लिखा है ये क्या है? पैट्रियोटिज्म है वो, पैट्रियोटिज्म है ये। ठीक है, बस मैं समझ गया तुम्हारी बातें। तुम एक काम और करो, अभी जो तुमने लिखा है इसको अपनी भाषा में लिखो। ये तो किताबी भाषा हो गई है ना, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लिखना है, थोड़ा सा इसको बिगाड़ करके लिखो, अपनी भाषा में लिखो। ठीक है राजनंदिनी बेटा, अपनी भाषा में ये आर्टिकल जो है अपनी भाषा में एक बार फिर से पढ़ो। जो भी मीनिंग है, कमेमोरेट क्या होता है, पाइवोटल क्या होता है, अनवेवरिंग क्या है, पेट्रियटिज्म क्या है, गूगल से इसका मीनिंग ढूंढो और अपनी भाषा में लिख करके मुझे भेजो। ठीक है जी, ओके चलिए चलते हैं। हाँ हर्षिता, आप मुझे भेजना अभी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यही रोकते हैं। हमने पारा जम्मल और ये कर लिया है। कल भी हम कंबाइन क्लास लेंगे। कल देखते हैं, एक आप लोग का जो पैसेज वाला पार्ट है वो बच गया है ना, पैसेज को कैसे लिंक करें, कैसे देखें। वैसे है तो आसान है, और भी कुछ कॉमन जो चीजें हैं, स्पीच एक पार्ट है, स्पीच भी एक रह रहा है, तो इसको हम लोग देखें। हाँ बेटा सही बता। सर और हमारा संडे टेस्ट भी है आज। आज 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 कौन सा वार, शुक्रवार हो गया। हाँ जी, संडे आप लोगों का टेस्ट है। क्लास 6 वाले बच्चों का इंग्लिश का टेस्ट है। 7th वाले बच्चों का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और एंगल्स का ही टेस्ट है, जो था पिछली बार। ठीक है, और हर्षिता आपका भी इंग्लिश का टेस्ट है। ठीक है, सुबह 9 बजे, कहीं कोई नहीं जाएगा। ओके डन। तो इंग्लिश में क्या क्या है, वैसे जनरल इंग्लिश है, जो भी आपने ओवरऑल ग्रामर अभी तक पढ़ा है उसको एक बार कवर कर लीजिए। रूल्स वगैरह देख लीजिए, आर्टिकल वगैरह क्या क्या है, प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, ओके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ संध्या बच्चों, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।